आंख से आंसू निकल रहा है। 2 तारीख से सर हम लोग मेंटली परेशान हो गए हैं। हम लोग का बच्चा सर खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसको देखने सरकार नहीं जा रही है। हम लोग ही टेस्ट करके लोग को बतलाते थे कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव है, तब लोग उससे दूरी बनाता था। घर के दरवाजे से फूल फेंका जाता था, माला पहनाया जाता था सर। आज उसी का बच्चा भूखा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। आमने सामने बैठते थे, जिस तरह आप बैठे हुए उस तरह हम बैठते थे, ऐसे नाक में मुंह में घुसा करके एंटीजन और आरटीपीसीआर का सैंपल लेते थे। हम लोग सर इसी तरह मांग करते रहेंगे, मांग करते करते यहीं पे मर जाएंगे। सरकार हम लोग की लाश को कचरेदान में ले जाके फेंके, यही इच्छा हम लोग का है। जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हम लोग को भी 60 साल बिहार सरकार की दर्जा दे। जिस तरह आपने डॉक्टर को, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को 60 साल किया, समायोजन किया, हमें भी समायोजन किया जाए, यही सरकार से हमारी मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं आपके साथ रोहित केसक तो मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये सभी लोग कोरोना योद्धा है। देखिए पीपीई किट लगाकर आज 2 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्यों बैठे हैं ये बताइए पीपीई किट लगाकर। हम लोग 2020 से ही सरकार बहाली की है, बैच सिस्टम के अनुसार इंटरव्यू ले करके 3 महीना का हम लोग का था कि 3 महीना में आप लोगों को हटा दिया जाएगा, लेकिन 3 महीना से 6 महीना कर दिया। 6 महीना से करते करते अभी 3.5 साल हो गया है। और हम लोगों को अब जो है यही 2 तारीख को 2024 में जनवरी में हम लोग को जो है हटा दिया गया, बाय लेटर के अनुसार दे करके बोला कि आप लोगों को जो है अब हटा दिया जाता है। तो हम लोगों का मुख्य मांग है, सरकार इतना दिन से 3 महीने से लेकर के यदि 3.5 साल आप रख रहे हैं, यदि हटाना था तो पहले ही हटा देते 3 महीने में, तो हम लोग अपना रोजगार कर लेते। तो आप लोग 3 महीने बोल रहे 3 महीना, इसीलिए हम लोग को भरोसा था चलो भाई 3 महीना में अपना प्राइवेट जॉब फिर पकड़ लेंगे, अपना काम करेंगे। लेकिन सरकार 3.5 साल कर दिया है। हम लोग से सरकार से मुख्य मांग है, निवेदन है कि सरकार हम लोग के लैब टेक्नीशियन के पद पर जिस रूप से आप कार्य करा रहे हैं, भीषण महामारी में काम करवाए हैं, हम लोग को समायोजित कर दिया जाए लैब टेक्नीशियन के पद पर। सरकार से यही मुख्य मांग है, हम लोग को समायोजन कर दिया जाए। कोरोना के टाइम में आप लोगों को सम्मानित भी किया गया था और आज आप लोग सड़क पर बैठे। कोरोना के समय हम लोग को सम्मानित फूल माला सारा चीज़ से किया गया सर, लेकिन आज उसी कोरोना योद्धा को रोड पे टहला दिया गया। ये चिट्ठी एक निकाल के आप किसी को भी 3.5 साल 4 साल खटा लीजिएगा, बाज़ाब्ते नियम कानून से सारा लेटर हमारे पास अवेलेबल है। हमारे साथ में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर भी आए थे, उनको आपने परमानेंट कर लिया और हमें रोड का रास्ता दिखा दिया, तो ये गलत है। वो भी बहुत साथी का एज एक्सपायर कर गया सर। एज एक्सपायर होने के बाद वो कहाँ जाएंगे, उनके बाल बच्चा कहाँ जाएंगे। हम बस सरकार से इतना ही मांग करते हैं कि हमने आपका साथ दिया, हमने देश का सेवा किया, हमें भी एक जगह दीजिए। जिस तरह आपने डॉक्टर को, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को 60 साल किया, समायोजन किया, हमें भी समायोजन किया जाए, यही सरकार से हमारी मांग है। समायोजन करके आप लोग बिल्कुल रखा जाए। आज तक 3.5 साल 4 साल रख लिए सर, अब हम कहाँ जाएंगे। आपको हटाना था 3 महीना में हटाते ना, 4 साल खटवा के थोड़ी हटाना था सर। और 3 महीना के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी आए थे, उनको क्यों आप समायोजन करके 60 साल रख लिए। डॉक्टर भी आए थे, उनको आपने रख लिया, हमको क्यों रखने में परेशानी हो रही है। और एज ए फ्रंट लाइन वर्कर, ना माइक्रोबायोलॉजिस्ट ना डॉक्टर, पहले मैं तब वो, तो फिर हम लोगों की मांग को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा। हम लोग सर 2 तारीख से आंख से आंसू निकल रहा है। 2 तारीख से सर हम लोग मेंटली परेशान हो गए हैं। हम लोग का बच्चा सर खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसको देखने सरकार नहीं जा रही है। उस समय सर घर के दरवाजे से फूल फेंका जाता था, माला पहनाया जाता था सर। आज उसी का बच्चा भूखा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है सर। और हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं खोने के लिए बचा है सर। हमारी मांग को आपसे निवेदन है कि हमें समायोजन करके जगह पे पहुंचा दीजिए सर। आपके साथ हम लोग 24 घंटा खड़ा रहेंगे, जीवन भर हमारा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर समायोजन नहीं की जाएगी तो क्या कीजिए। हम लोग सर इसी तरह मांग करते रहेंगे, मांग करते करते यहीं पे मर जाएंगे। सरकार हम लोग की लाश को कचरेदान में ले जाके फेंके, यही इच्छा हम लोग का है। मतलब बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होता है। एक तरफ नौकरी बांटी जा रही है, दूसरी तरफ आप लोगों को हटाया जा रहा है। सर 3.5 साल काम करवा करके सरकार हम लोग को रोड पर ला दी है। हम लोग नौकरी करने आए थे सर, 3 महीना के लिए कोई नौकरी होता है। हम लोग नौकरी करने आए थे कि बिहार को, देश को आपदा से बचाने के लिए आए थे। ठीक, हम लोग ही टेस्ट करके लोग को बतलाते थे कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव है, तब लोग उससे दूरी बनाता था। हम लोग आमने सामने बैठते थे, जिस तरह आप बैठे हुए उस तरह हम बैठते थे, ऐसे नाक में मुंह में घुसा करके एंटीजन और आरटीपीसीआर का सैंपल लेते थे। और आज ये दिन आ गया कि हम लोग रोड पे भटक रहे हैं।
हम सीतामढ़ी से आए हुए 150-200 किलोमीटर दूर से, ये पूर्णिया से आए हुए, विभिन्न जिला से लोग आकर के यहाँ रोड पर भटक रहे हैं 2 तारीख से ही। मतलब बिना जान का परवाह किए आप लोग सरकार का बिना जार का, सरकार का और समाज को भी देखना है कि हमने क्या किया आपके लिए। और आपको उस समय पहचान नहीं पाता था कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, एज ए लैब टेक्नीशियन पहचानवाता था कि ये कोरोना पॉजिटिव है, तब वो दूरी बनाता था। तो मैंने तो फ्रंट लाइन का वर्कर का काम किया, सरकार भी फ्रंट में आके हम लोगों को जगह दे, यही सरकार से मांग है, यही निवेदन है। चलिए, जहाँ एक तरफ नौकरी बांटी जा रही है, दूसरी तरफ आप लोग को सेवा से हटाया जा रहा है। हाँ, हम लोग का रातों रात ये सूचना मिला कि आप लोग का कार्यस्थल पर नहीं आना है, कोई फंड नहीं है, जबकि हम लोग कोरोना काल में जो पीक पर चल रहा था कोरोना काल, उस टाइम हम लोग घर घर जाकर हम लोग जांच किए, रात दिन हम लोग का से सेवा लिया गया, कोई छुट्टी नहीं दिया गया, कोई फेस्टिवल में हम लोग नहीं लिए हैं। मात्र 12,000 रुपये में हम लोग अपना वेतन नहीं देखे, हम लोग ये देखे कि हम लोग का देश का सेवा करना है, समाज का सेवा करना है। और आज हम लोगों का सरकार एकाएक लात मारकर रोड पर ला दी है, ये तो सौतेलापन व्यवहार है। सरकार समायोजन की मांग है। हाँ, हमें जहाँ एक तरफ कोरोना के टाइम में आप लोगों पर फूल बरसा है, जी जी आज आप लोग पीपीई किट लगाकर सड़क पर बैठे, काफी आक्रोश भी दिख रहा है आप लोगों में। जी, बिल्कुल बात सही है। ऐसा एक वक्त था जिस समय कोई रोड पर नहीं घूमता था, वैसे के समय बिना जान परवाह किए हुए हम लोग रोड पर उतरे। हम लोग मन में यही शौक था कि ये देश सेवा किसी को नहीं मिलता, ये हमको अवसर मिला, लेकिन तन मन धन से हम ये देश सेवा करें, हम समाज को बचाएं, पूरा देश को बचाएं। जिस तरह एक सैनिक बॉर्डर पर तैनात रहता है, आतंकवादी से बचाता है, ठीक उसी तरह हम लोग कोरोना का जितना योद्धा है, हम लोग पूरा देश को बचाने के काम किए, उस बीमारी से लड़ने के काम किए। यही हम लोग मांग सरकार से, यही गुजारिश, जिस तरह आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, वो भी 3 महीना पहले हुआ था बहाली 2021 में, आप उसको परमानेंट कर दिए, डॉक्टर को परमानेंट कर दिए, ठीक उसी प्रकार हमें हाथ जोड़ के निवेदन है जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हम लोग को भी 7 साल बिहार सरकार की दर्जा दे। परमानेंट भी कर दिया है कोरोना योद्धा को, बहुत से राज्य में, हरियाणा जो है उसको जो समायोजन कर दिया है सर, हरियाणा में जो है, राजस्थान में समायोजन कर दिया है, उड़ीसा में भी कर दिया सर, बहुत राज्य धीरे धीरे कर रहा है। बिहार सरकार से निवेदन है कि आप भी हमको जो समायोजन में कर दिया जाए हम लोगों को। धन्यवाद। चलिए देखिए, एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये सभी लोग कोरोना योद्धा हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जब हम लोगों को बहाली कराई गई थी तो ये बातें बोला गया था कि 3 महीने के लिए आप लोग को रखा गया, लेकिन उसके बाद भी बढ़ाते बढ़ाते 3.5 साल तक हम लोगों को सेवा में रखा गया, लेकिन अब उसके बाद अब हम लोगों को हटा दिया गया। अब ये लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से गुहार लगा रहे कि 3.5 साल सेवा देने के बाद अब हम लोग जाए तो कहाँ जाए। इनका साफ साफ कहना है कि जब कोरोना के टाइम में हम लोगों ने बिना अपने जान का परवाह किए सब जो देश के लिए सबके लिए काम किया, हम लोगों को सम्मान भी दिया गया, लेकिन आज हम लोग सड़क पर भटक रहे हैं। लेकिन अब हम लोग जाए भी तो कहाँ जाए। इनका मांग है कि अब हम लोगों को समायोजन किया जाए कम से कम 60 सालों तक। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।